आज का न्यू चैप्टर है बायोलॉजी में। सबसे पहले 12th क्लास का चैप्टर रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं हम। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किस तरह से नया प्लांट दुनिया में आता है। तो जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, मेल में अलग चीज़ें हैं, यानी कि हमारे अंदर की अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो वहाँ पे मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी नर और मादा का कॉन्सेप्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। किस तरह से नया एक प्लांट पैदा होगा तो वहाँ पे नया एनिमल की अगर बात करें, मैमल्स की अगर बात करें, वहाँ पे नए पैदा करने के लिए वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। लेकिन यहाँ पे अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर बनते हैं, ये सबको पता है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर देते हैं, वो प्लांट देते हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अच्छा, वहाँ पे क्या होता था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ करता था। प्लांट के अंदर भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्टामेन। स्टामेन क्या है? स्टामेन प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है ये आपको पता है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसी के अंदर भी बात करें तो फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है और मेल का कॉन्सेप्ट होता है। फीमेल तब कहलाती है तब उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। या फिर मेल की अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो अगर ये इंसानों की बात की जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? ओवरी होती है। और मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस होता है। लेकिन प्लांट के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल मेल वाला कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन ओवरी या फिर टेस्टिस नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जान लो एक फ्लावर होता है। फ्लावर का एक डायग्राम है ये कुछ इस तरह का। नीचे वाले पोर्शन जो नीचे वाला ये पोर्शन है ये हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसको बोलते हैं आप थैलमस। क्या बोलते हैं हम? इस ग्रीन वाले पोर्शन को बोलते हैं थैलमस। ये वाला खुसूसन ये वाला पोर्शन हो गया आपका थैलमस। अच्छा, फ्लावर है तो मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। हो सकता है एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमें देख के पता चलेगा। तो एक प्लांट के अंदर उसका मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो देखा जाता है, उसको बोलते हैं स्टमेन प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन माना जाता है। अच्छा, ये कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। अगर हम आपको बताएं, कुछ इस तरह का ये डायग्राम होता है, देखने को मिलता है। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला। जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये वाला जो पोर्शन होता है जो इस तरह से नजर आ रहा है, ये पोर्शन होता है, ये बोला जाता है एंथर। क्या बोला जाता है? एंथर। ठीक है, अच्छा एंथर। और इस टोटल एंथर और फिलामेंट को मिला के पूरा एक मेल सेक्स ऑर्गन बनता है जिसको बोलते हैं हम स्टमेन। इतना समझ में आया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोशियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। अच्छा, मेल वाला कॉन्सेप्ट होगा। फीमेल वाला कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पल बोलते हैं या फिर पिस्टिल या फिर इसी को बोलते हैं गायनेशियम। तो इसका मतलब ये हुआ फ्लावर के अंदर मेल वाला जो पोर्शन होता है उसको स्टमन बोलेंगे और फीमेल वाला जो पोर्शन होगा उसको बोलेंगे कार्पिल। क्या बोलेंगे? कार्पिल या फिर इसको बोलेंगे पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल। इसको एक नाम और है जिसको बोला जाता है गायनेशियम। अच्छा, इसमें क्या होता है, वहाँ पे तो ओवरी होती थी, यहाँ पे ओवरी का कॉन्सेप्ट
है, लेकिन यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल के साथ ओवरी होती है, टोटल बोला जाता है, स्टिग्मा अलग, स्टाइल अलग और ओवरी अलग। इसको अगर हम बाहर निकाल के दिखाएं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसमें ये वाला पोर्शन होता है, इसमें स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन होता है स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन होता है स्टाइल और ये वाला नीचे वाला पोर्शन होता है ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिला के टोटल बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कार्पेल या फिर पिस्टल या फिर इसी को गायनेशियम बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि थैलमस को अगर हम देखेंगे, थैलमस का ये वाला जो पोर्शन, इसके अलावा ये जिससे फूल जो है लगा हुआ होता है, तो ये वाला पोर्शन ग्रीन होता है। कोई भी दुनिया का फूल उठा लो, ज़्यादातर फूलों के नीचे अगर बात करें तो ये ग्रीन पोर्शन होता है। इस ग्रीन पोर्शन को बोलते हैं सेपल, सेपल। इसको कैलाइक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलाइक्स। प्लूरल और सिंगुलर की बात है, बहुत सारे सेपल। अच्छा, अगर ऊपर की बात करें, इस ग्रीन पोर्शन के अलावा फूल के अंदर ऊपर वाला पोर्शन होता है कलरफुल, तो जो कलरफुल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेटल। कलरफुल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पेटल। तो पेटल कैसा होता है? पेटल होता है रंगीन, इसीलिए उसको बोलते हैं कलरफुल, कलरफुल। और ये कलरफुल किसकी वजह से होता है? ये 9th क्लास में बताया जाता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड में भी कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होती है। तीन चीज़ों में बीच की जो चीज़ मैंने बताई क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ही कलर देता है किसको? पेटल को या फिर कोरोला को। इतना समझ में आया? तो कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। क्लियर है? इतने बात समझ में आई? तो लिखेंगे द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर, द एसेंशियल पार्ट यानी जो जरूरी पार्ट है फ्लावर के अंदर, द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर स्टमेन एंड कार्पेल। एसेंशियल पार्ट कौन कौन से हैं फ्लावर के अंदर? स्टमेन जो कि आपका फीमेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट हो गया, और कार्पेल जो कि आपका फीमेल पार्ट हो गया, ये वाला। इतना समझ में आया? अच्छा, अगर आप जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ एटिपिकल एंथर। अगर हम मेल की बात करें तो आप मेल की अगर बात करें तो हो गया पूरा फ्लावर। फ्लावर में हमने दोनों चीज़ें समझा दी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला जाता है? कार्पेल, पिस्टल या फिर गायनेशियम भी बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला जाता है? स्टमन। स्टमन के दो हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट। इतना समझ में आया? इसी को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक नाम और दिया गया, एंड्रोशियम। उसके अलावा हमने बताया कि ये जो है दो हिस्सों से मिलकर बना है, नीचे वाला सेपल और ऊपर वाला पेटल। सेपल जो होता है हरा होता है ज़्यादातर, इसको कैलाइक्स बोलते हैं। ऊपर का पोर्शन जो ग्रीन कलर के अलावा कलरफुल होता है उसको बोलते हैं पेटल। पेटल कोरोला भी बोलते हैं पेटल को, और ये कलरफुल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। इतना समझ में आ गया? ये हमारे नॉर्मल सी बात समझ में आ गई। ये हमारा स्टमन का डायग्राम हो गया, ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यानी कि कार्पेल या फिर पिस्टल का डायग्राम। अगर हम बात करें अब इसकी, अगर बात करें हम पर्टिकुलर इसकी अगर बात करें तो एंथर को अगर हम देखेंगे तो एंथर जो है इसमें दो लोब होते हैं, एक लोब ये होता है, एक लोब ये होता है। इसीलिए एक एंथर जो होता है वो दो लोब का होता है, टू लोब। अच्छा, ज़्यादातर प्लांट के अंदर यही होता है, इसीलिए एनसीईआरटी की पहली लाइन है टिपिकल एंथर हैविंग अ टू लोब। टिपिकल का मतलब अंग्रेजी में, तो अब जब आप देखेंगे टिपिकल का मतलब आप कुछ और निकाल लेते हैं आमतौर से, लेकिन टिपिकल का मतलब होता है आमतौर से, मतलब कॉमन। एक कॉमन एंथर को देखेंगे तो कॉमन एंथर दो लोब का होता है, ठीक है? एक लोब ये और एक लोब ये, और बाकी ये डंडी। तो डंडी का नाम हमने बता दिया फिलामेंट। इतना समझ में आया? तो लिखेंगे अ टिपिकल एंथर a typical anther having bilobed structure। अच्छा, अब इस एंथर को हमने यहां से काट दिया।
अब अगर इस एंथर को हमने यहाँ से काट दिया तो यहाँ से काटने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें ये नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बड़ा करके अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ये जो टिपिकल एंथर है बाइलोब, एक तो ये लोब हो गया, इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है। अब इसको अगर हम देखें बनाएं तो अब ये देखिए बीच से अगर इसको दिखाएं तो बाइलोब तो अब भी है, एक लोब ये, दूसरा लोब ये। ठीक है, अब इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, गोल 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 गोल। किसकी बात कर रहे हैं हम? पर्टिकुलरली एंथर की बात कर रहे हैं। तो एंथर, कॉमन एंथर की अगर बात करें तो इसमें दो लोब होते हैं और इस दो लोब हैं और बीच में से काट दिया तो कुछ इस तरह का डायग्राम, ऐसे एंथर है। अब हम दिखा रहे हैं कुछ ऐसे, अब ऐसे है और हमने बीच से काट दिया और काटने के बाद में हम ऐसे दिखा रहे हैं। अब ऐसे कुछ इस तरह से दिखता है। तो एक लोब ये, दूसरा लोब ये। ठीक है, अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर आप देखने को हमें मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले देखेंगे तो इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। इसका नाम है स्पोरेंजियम, इसका नाम है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, कितने स्पोरेंजियम है? 4 स्पोरेंजियम है। एक स्पोरेंजियम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चार हो गए। तो टोटल बात की जाए कि 2 लोब हो गए, एक लोब नंबर 1 ये और दूसरा लोब नंबर 2 ये। तो यही सवाल आता है, एक टिपिकल एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं लेकिन 4 क्या होते हैं? स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम 4 होने की वजह से इसको बोला जाता है टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोला जाता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। पॉज।